हेलो एवरीवन। अभी हम चालू कर लेंगे आपका एनएसएंट। एनएसएंट में जैसे कि हमने कहा था कि सेवेंथ, एक मिनट, आपका जो ये आपका ये आपका एनएसएंट आपका ये एनएसएंट आपका सबसे पहले से लेके मतलब 0 AD से लेके ये सेवेंथ AD तक चला, ठीक है। और ये आपका मेडिवल की बात करेंगे। मेडिवल आपका 8 से लेके 18 तक, 8 से लेके 18 तक, ठीक है। इसको याद करिएगा। और 18 से लगातार जो आगे चल रहा है सब मॉडर्न में आ रहा है, ठीक है। आर्कोलॉजिकल में आर्कोलॉजी जो होती है उसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, ठीक है। गड्ढा खोदाई के माध्यम से जो प्राप्त होता है वही वही उसी को माना जाता है आर्कोलॉजी, ठीक है। और इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री आर्कोलॉजी में ये अंतर है कि इस पर आपको रिटर्न नहीं मिलता, इसमें रिटर्न आपको मिलता है। अब आर्कोलॉजी में 3 स्टेज आ जाती हैं: स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज में पत्थर यूज किया जाता है, ठीक है। पत्थर यूज जो पीढ़ी पत्थर यूज किया करती थी उसको स्टोन एज, और जो कॉपर यूज करती थी उसको कॉपर एज, और जो ब्रॉन्ज यूज करती थी उसको ब्रॉन्ज एज, ठीक है। ब्रॉन्ज एज में आपकी हड़प्पा एज भी आती है, ब्रॉन्ज एज इस्तेमाल करने वाली, ठीक है। और ये प्रोटो हिस्टोरिक भी उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिटन एविडेंस बट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। इसमें मिला तो है आपका रिटर्न, लेकिन कोई समझ सके इतना इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। और आपका इसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, स्टोन एज को, कॉपर एज को, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक? क्योंकि इसमें कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं, नो रिटर्न एविडेंस, ठीक है। इसमें मिला तो है लेकिन ना समझ नहीं पाया गया, ठीक है। इसमें आपका नहीं मिला, कोई भी रिटर्न नहीं मिला, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक, और इसको प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आते हैं, जैसे कि स्टोन एज में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टोन एज में बात करेंगे तो एक मिनट, स्टोन एज की बात करेंगे हम। हाँ, स्टोन एज में बात करेंगे तो स्टोन एज में आपका जैसे इसमें स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज था, ठीक है। पहले स्टोन एज आया तो स्टोन एज में आपका पहले आ जाएगा पैलियोलिथिक, दूसरा आ जाएगा मेसोलिथिक, और तीसरा आ जाएगा नियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक में 5 लाख से 10,000 BC तक है, ठीक है। पैलियोलिथिक में। मेसोलिथिक में क्या है, एक मिनट पहले वो कर दें, उड़ा दें। आपका अब इसमें 5 लाख से आपका 10,000 BC तक है, ठीक है। इसमें आपका 9,000 से 7,000 BC तक, इसमें 12,000 से 10,000 BC तक इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू SSC एग्ज़ाम। तो इसी को याद कर लेते हैं हम, ठीक है। या तो फिर वही रहेगा 5 लाख से 10,000 BC, 5 लाख से 10,000 BC, ठीक है। मेसोलिथिक में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। मेसोलिथिक में कितना पता है? 12,000 से 10,000, ठीक है। 10,000 BC तक ये है, ठीक है। और नियोलिथिक में वो 7,000 से 1,000 तक, ठीक है। पैलियोलिथिक हो गया 5 लाख से 10,000, और इसको याद करते चलेंगे ना साथ ही साथ, ठीक रहेगा हमारे लिए। पैलियोलिथिक में 5 लाख से 10,000, ठीक है। अब मेसोलिथिक में 12,000 से 10,000, 12,000 से 10,000, ठीक है।
अब ऐसे याद कर लीजिए, सिंपल याद कर लें ठीक रहेगा। 5 लाख से 10,000, 12,000 से 10,000, और नियोलिथिक में 7,000 से 1,000। ठीक है, BC सब चल रहा है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, आप नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आप नीचे क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइन। ठीक है, देखो जीसस क्राइस्ट के पहले का जो तब टाइम पीरियड होता है वो 1000 BCE। ठीक है, बोलते हैं उसको। ये तो बड़ा सिंपल है। इसके पहले का सब BC, बिफोर क्राइस्ट, इसके बाद का AD या CE। ठीक है, इतना ही बस इसमें है। अर्थ हमारी कब बनी थी? 4.5 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, अब इसमें बोलते हैं कि जो इसका अर्थ का फोर्थ स्टेज है क्वाटरनरी स्टेज। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में हिस्सा करेंगे तो पैलेस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, पैलेस्टोसीन और होलोसीन, पैलेस्टोसीन एंड होलोसीन, पैलेस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, अब पैलेस्टोस्टीन में आपका आइस एज है, और आइस एज का बाद का जितना का पीरियड है वो होलोसीन हो गया। आइस एज में आपका पैलेयोलिथिक ह्यूमन वर लिविंग हेयर। ठीक है, इसमें आपका पैलेस्टोसीन, आइस एज, पैलेयोलिथिक ह्यूमन वर लिविंग हेयर। ठीक है, अब पैलेयोलिथिक में पैलेयोलिथिक ओल्ड, लोअर अर्ली पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक और अपर पैलेयोलिथिक। जो लोअर था 5000 BC से लेके 5000 BC से लेके 5 लाख BC से लेके आपका 50,000 BC तक गया ये। ठीक है, आइस एज इसको बोला गया। ठीक है, लोअर पैलेयोलिथिक, अर्ली पैलेयोलिथिक में क्या था, ये कहाँ कहाँ पाया गया देख लीजिए। सोन, बेलन वैली, तिदवाना, नेवासा, हुनासांगी, हुंगसी, पहलग्राम, पटने। ठीक है, सोन, बेलन वैली, तिदवाना, नेवासा, हुनासांगी, पहलगाम, पहलगाम में, और ये पटना पड़ेंगे, पटना है ये। एक मिनट, ये आपका हो जाएगा पटने। ठीक है, पटने हो जाएगा। सोन, राइट कर लें क्या इसको? सोन, सोन हो गया, सोन, बेलन वैली। ठीक है, टिटवाना, नेवासा, हुनासांगी, पहलग्राम, पटने। सोन, बेलन वैली, टिटवाना, नेवासा, हुनासांगी, पहलग्राम, पटने। ठीक है, मिडिल पैलेयोलिथिक में 50,000 से, देखिए पहले में क्या था, इसमें एक चीज़ और ऑप्शन था अपने पास पढ़ने का। हाँ ये रहा। हाँ, सोन था, सोन, बेलन वैली, टिटवाना, नेवासा, हुनासांगी, पहलग्राम, पटने। सोन, बेलन वैली, पहलग्राम, टिटवाना, पटने। ठीक है, सोन, बेलन वैली, टिटवाना, पटने, नेवासा, और क्या है, पहलग्राम तो हो गया, नेवासा। ठीक है, ये आपका हो गया। सोन कहाँ है? सोन आपका पंजाब में है। सोन आपका कहाँ है? सोन आपका है पंजाब में। सोन है पंजाब में। ठीक है,
सोन आपका हो गया पंजाब में, ठीक है। सोन आपका पंजाब में हो गया। सोन हो गया पंजाब में। और सोन पंजाब, बेलन वैली यूपी, टिटवाना राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र, हुनासांगी हो होना हुनासांगी और हुंसी, ये आपका हो गया कर्नाटका, ठीक है। और पहलग्राम आपका हो गया कश्मीर, पहलग्राम हो गया आपका कश्मीर। ठीक है, धीरे धीरे पर चलेंगे। सोन हो गया पंजाब, बेलन वैली हो गया यूपी, टिटवाना हो गया राजस्थान, नेवासा हो गया महाराष्ट्र, हुनासांगी हुंसी हो गया कर्नाटका, पहलग्राम हो गया कश्मीर, पटनी हो गया महाराष्ट्र। और आपका पटने महाराष्ट्र में ही ऑस्ट्रिच मिले थे, ऑस्ट्रिच के एविडेंस प्राप्त हुए थे। और ये लोअर, ये सोन, बेलन वैली, टिटवाना, नेवासा, हुंसी, पहलग्राम, पटने, ये सब लोअर अर्ली पैलोलिथिक में है। और ये 5 लाख से लेके 50,000 BC तक भागता है ये लोअर अर्ली पैलोलिथिक, ठीक है। अब मिडिल में आते हैं। मिडिल में इसमें 5 लाख से 50,000 हो गया। अब 50,000 से अभी भागेगा 40,000 BC, ठीक है। अब ये बेस्ड अपॉन फ्लैग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन क्या था इनका, मिडिल पैलेलिथिक का हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है, मार के खाना, ठीक है। अपर पैलेलिथिक में ये 50,000 40,000 हो गया। अब ये 40,000 से 10,000 जाएगा BC आपका अपर पैलेलिथिक। अपीयरेंस ऑफ होमोसेपियंस, ठीक है। मॉडर्न मैन, फेमस साइट बेटकर। अब इसमें जो है कुछ साइटें हैं जो बहुत फेमस रही हैं, ठीक है। अब ये इसमें होमो सेपियंस पाए गए थे, ठीक है। मॉडर्न मैन जिसको बोला जाता है। अब इसमें आपका कुछ साइटें हैं, उसको एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या साइटें हैं, बेटकर है, बिम बेटकर, बिम बिम बेटकर, बेटका MP, ठीक है। और इनमगांव नेवाडा, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। बेटका आपका MP में है। और इनमगांव और नेवाडा ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। टिटवाना ये आपका हो गया राजस्थान में, ठीक है। भीमबेटका हो गया MP में। और भीमबेटका हो गया MP में। और ईमनगांव और नेवाडा हो गया महाराष्ट्र में, टिटवाना हो गया राजस्थान में, ठीक है। अब इसमें फ्लिंट स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, फ्लिंट स्टोन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
अपर पैलियोलिथिक हो गया, मिडिल हो गया, ठीक है। लोअर में 5 लाख से लेके गया था ये 50,000 तक। कितना गया था? 50,000। और बीच में गया था 50,000 से 40,000 तक। अब इसमें लास्ट में गया था अपर में 40,000 से 10,000 तक, ठीक है। अब इसी में देख लेते हैं, देखिए देख लेते हैं। पहले स्टोन एज में चालू हो गया था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक, ठीक है। पहले सबसे पहले कहाँ चालू हुआ देखते हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चल एक मिनट, सबसे पहले आपका चालू हुआ सबसे पहले आपका क्या चालू हुआ, एक मिनट, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में क्या क्या आया? एनेशिएंट आया, मिडाइवल आया और मॉडर्न आया, ठीक है। अब ये एनेशिएंट आपका स्टार्टिंग से लेके 7 तक था, ये 8 से लेकर 18 तक था, 18 से ऑनवर्ड ये चला रहा है मॉडर्न। अब एनेशिएंट में आप देख लीजिए, अब ये इतने से तो अलग हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देखिए हिस्ट्री और आर्कोलॉजी में वो करेंगे। हिस्ट्री में आपका रिटर्न मिल जाता है, आर्कोलॉजी में ढूंढना पड़ता है, इसमें कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है। ये था। अब आर्कोलॉजी के हिसाब से हमको आर्कोलॉजी से हमको जो जो प्राप्त हुआ उसको 3 हिस्से में बांट देते हैं। आर्कोलॉजी के हिसाब से कहाँ कहाँ बांटेंगे? स्टोन बांटेंगे, कॉपर बांटेंगे और ब्रॉन्ज बांटेंगे, ठीक है। स्टोन और कॉपर को हमने बोला प्री हिस्टोरिक, ठीक है। प्री हिस्टोरिक बोला क्योंकि इसमें कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं पाया गया। और जो ब्रॉन्ज था इस पर रिटर्न तो मिला लेकिन समझ नहीं आया कि भैया लिखा कहाँ था, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये देखिए पूरा बकायदा इसमें लिखा हुआ, ठीक है। अब इसी में हम जो है, हाँ अब क्या देख लें आगे। स्टोन एज देख लेते हैं। स्टोन एज देखा हमने, कॉपर देखा, ब्रॉन्ज देखा। इन दोनों को कहा प्री हिस्टोरिक, इसको कहा प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। अब स्टोन एज में हम बात करेंगे। स्टोन एज में आपका 3 लेयर चढ़ जाएगा। 3 लेयर क्या चढ़ेगा? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में आपका 5 लाख से 10,000 तक बात होती है, ठीक है। 5 लाख से 10,000 तक BC तक बात होगी। इसमें 9,000 ना याद करिए, SSC के हिसाब से 12,000 से 10,000 तक याद करिए, ठीक है। और नियोलिथिक में 7,000 BC से 1,000 BC तक का याद रखिए। पैलियोलिथिक में कितना याद करेंगे? 5 लाख से 10,000 तक। मेसोलिथिक में 12,000 से 10,000 तक। और नियोलिथिक में 7,000 से 1,000 तक, ठीक है। ये आपका इसमें हो गया, ठीक है। अब और नीचे चलते हैं। और लोअर में देखिए, लोअर अब जैसे पैलियोलिथिक में हम देखेंगे, अब देखिए स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज हो गया। पैलियोलिथिक की बात कर ली, नियो की, मेजो की बात कर ली, नियो की बात कर ली। अब हम बात करेंगे पैलियोलिथिक में ही। अब पैलियोलिथिक में कई सारी साइट हमने याद की थी। कौन कौन सी साइट थी? सोन हो गया, सोन हो गया, ठीक है। सोहन बोल सकते हैं जो कि है पंजाब में, ठीक है। और आपका बेलन वैली हो गया। बेलन वैली ये आपका कहाँ है? यूपी में, ठीक है। और डिडवाना हो गया। डिडवाना कहाँ है आपका? राजस्थान में। नेवासा हो गया। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। हुनासांगी हो गया। हुनासांगी हो गया आपका ये कर्नाटका में, ठीक है। और पहलग्राम हो गया कश्मीर में, ठीक है। पटने हो गया। पटने और नेवासा ये सब महाराष्ट्र में है। पटने अलग से क्यों? इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रिच के यहीं पे एविडेंस पाए गए थे, ठीक है। अब इसमें देखिए अर्ली में याद कर लिया, मिडवाइवल से याद करना है कि 50,000 से 40,000 तक था। और अपर में आपका 40 से हो गया 10,000 तक, ठीक है। अब भीमबेटका मध्य प्रदेश,
हेनम गांव नेवाडा महाराष्ट्र में, टिटवाना राजस्थान। ठीक है, और अब आगे चलेंगे। द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन हथनोरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नियर नर्मदा। इसको छोड़िए। वी.एस. वकानकर, इंडियन आर्कोलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड भिमबेटका रॉक केव इन 1957, ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया। ठीक है, वी.एस. वकानकर थे इंडियन आर्कोलॉजिस्ट, इन्होंने भिमबेटका रॉक केव डिस्कवर की थी। ठीक है, इनको याद कर लेते हैं एक बार। ठीक है, वी.एस. वकानकर। ठीक है, अब इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हैं ये, और जिन्होंने भिमबेटका रॉक केव, ठीक है, भिमबेटका रॉक केव इन 1957 में आपका इन्होंने डिस्कवर की थी। ठीक है, वी.एस. वकानकर याद रखिएगा, बस हो गया। अब इसी को हमने कहा था अब अदर अपर पैलेओलिथिक साइट्स। ये जो अपर पैलेओलिथिक थी, इन गांव नेवाडा, टिटवाना राजस्थान। ठीक है, अब इसी में मेसोलिथिक की बात कर लेंगे।